हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में। तो भाग फर्स्ट जो है उस भाग फर्स्ट में अनुच्छेद दे रखे हैं 1 से लेकर के 4, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो वो आता है संविधान के भाग फर्स्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, उन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है, तो संघ और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 1 में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 2 में क्या है। तो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान, तो नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 2 में। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का जो प्रावधान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 3 में। तो किसी भी राज्य की सीमा में या नाम में परिवर्तन करना है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स वो किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 4 के तहत। तो अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी जो अनुसूचियां हैं, हमारे संविधान में जो अनुसूचियां दे रखी है 12 अनुसूची हैं, तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो विधियां हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कौन से आर्टिकल में, तो वो किया गया है अनुच्छेद 4 में। इस तरह से फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 4 में। इस तरह से अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो वर्णन किया गया है वो आता है हमारे संविधान के कौन से भाग में, तो वो आता है संविधान के भाग फर्स्ट में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स संविधान का भाग 2। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के भाग 2 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है वर्णन किसका, नागरिकता का। तो अगर आपसे पूछे कि नागरिकता का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो वो किया गया है भाग 2 में। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो वर्णन किया गया है वो नागरिकता का किया गया है और संविधान के कौन से भाग में, तो संविधान के भाग 2 में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, 4 तक कंप्लीट हो गए थे, तो इसमें आता है भाग 2 में 5 से 11 तक। और अनुच्छेद 5 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। तो संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या है, तो अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 6 में, यानी आर्टिकल 6 में। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 7 में। तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 7 में। जबकि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाला अगर कोई व्यक्ति है उसकी नागरिकता का वर्णन है कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 6 में। और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 7 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता का जो अधिकार है वो है कौन से आर्टिकल में, तो वो है अनुच्छेद 8 में। इस तरह से फ्रेंड्स बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 8 में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 9 की। तो अनुच्छेद 9 में क्या है, तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित होना, कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता जो है वो भारत की नागरिकता उसके छीन ली जाएगी, ये कहा गया है आर्टिकल 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार बने रहना, इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद पर या संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 11 में। तो इस तरह से अनुच्छेद 9 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार बने रहने के बारे में। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान किया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स अनुच्छेद
5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है किससे संबंधित है ये, तो ये वर्णन संबंधित है फ्रेंड्स किससे, नागरिकता से संबंधित है। और संविधान के भाग की अगर बात करें तो वो भाग है कौन सा, भाग 2। तो इस तरह से भाग फर्स्ट और भाग 2 के बारे में आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके फिर देखिए, पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स संविधान के भाग 3 में, और संविधान के भाग 3 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है मौलिक अधिकार का। तो हमारे जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो मौलिक अधिकार हमें संविधान के कौन से भाग में दे रखे हैं, तो वो दे रखे हैं संविधान के भाग 3 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो वो दे रखे हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है, मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 3 में। चलिए अब एक एक की डिटेल से हम चर्चा करते हैं। 11 अनुच्छेद जो थे उनकी हमने डिटेल से चर्चा कर ली। अब बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 में क्या वर्णन किया गया है, राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो वो दी गई है आर्टिकल 12 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 में किसका वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की जो विधियां हैं उसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 13 के तहत। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमें कितने दे रखे हैं, तो संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार जो दे रखे हैं वर्तमान में वो दे रखे हैं 6 मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 मौलिक जो अधिकार दे रखे हैं और अधिकारों का वर्णन किया गया था अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 की और अनुच्छेद 13 की हमने डिटेल देखी अभी कि अभी अनुच्छेद 12 में तो कहा गया है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में कहा गया है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। अब आती है कि अनुच्छेद जो 14 है उस अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान में हमें अधिकार दे रखा है जिसका नाम है समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सबकी बराबरी। इसका जो अधिकार दे रखा है वो दे रखा है कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत। अब बात करें अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 15 में। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 16 में किसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है लोक नियोजन के अवसरों में सभी की समानता। यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 की बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो अंत किया गया वो किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 के तहत वर्णन किया गया है किसका, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। इस तरह से फ्रेंड्स समानता का अधिकार और समानता का अधिकार जो दे रखा है हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया उपाधियों का अंत। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा जो हमें मौलिक अधिकार दे रखा है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और हमें संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए वो मौलिक अधिकार दिए गए कितने, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। संविधान के भाग की बात करें तो संविधान का भाग है कौन सा, 3। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 में कहा गया है बोलने और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दे रखी है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 में वर्णन है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 19(1) और 19(1) या अनुच्छेद 19(1) के तहत वर्णन किया गया है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है वो किया गया 19(1) के तहत। 19(b) के तहत किसका वर्णन किया गया है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19(b) में। बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 19(c) की। तो आर्टिकल 19(c) में वर्णन किया गया संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता जो दे रखी है वो दे रखी है 19(c) में। और अनुच्छेद 19(d) में वर्णन किया गया देश के किसी भी भाग में आने और जाने की स्वतंत्रता, वो दे रखी है आर्टिकल 19(d) के तहत। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 19(e). तो अनुच्छेद 19(e) के तहत वर्णन किया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, और इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 19(e) में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(g)
तो 19G के बारे में कहा गया है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है किसमें, 19G में। इस तरह से फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्टिकल 19 के जो भाग बनाए रखे हैं वो कितने बना रखे हैं हमने 7। तो 19 में बोर्ड दे रखा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होना, अनुच्छेद 19C के तहत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D में दे रखा है देश के किसी भी भाग में जाने आने की स्वतंत्रता, इसके साथ ही 19E में वर्णन दे रखा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, और 19G के तहत दे रखा है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल जो 20 है उस 20 में वर्णन किया गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो अधिकार दे रखा है वो दे रखा है आर्टिकल 20 में। बात करें अनुच्छेद 21 में, तो अनुच्छेद 21 में वर्णन दे रखा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 21 में। बात करें अनुच्छेद 21(1) के तहत, तो अनुच्छेद 21(1) के तहत जो वर्णन किया गया है वो किया गया है शिक्षा का अधिकार, और ये जो लागू किया गया 86वां संविधान संशोधन बनाने के बाद में से लागू किया गया, और वो था कौन सा, अनुच्छेद 21(1) जिसमें शिक्षा के अधिकार का इसमें वर्णन किया गया। अब बात करें अनुच्छेद 22 के तहत, तो अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया कि कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल किसमें, 22 में। इस तरह से फ्रेंड्स याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा मौलिक अधिकार जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में। बात करें आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 में क्या है, तो इसमें है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध यानी कि रोक लगाने का जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 23 के तहत। तो आर्टिकल 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि पर भारी काम करने वाले में यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसको आप काम पे नहीं लगा सकते, तो वो वर्णन किया गया आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 24 में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध, ये वर्णन कर रखा है आर्टिकल 24 में। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत वर्णन किया गया है आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में, जिसमें आर्टिकल 23 में है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिषेध। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो वर्णन किया गया है वो किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसमें से आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दे रखी है वो दे रखी है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए यानी कि टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो किया जाएगा कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत। इस तरह से फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवर्ति के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा मौलिक अधिकार जिसका नाम है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 30 तक। तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार, ये वर्णन किया गया है आर्टिकल
30 में। तो इस तरह से फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार से हैं, और अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा छठा मौलिक अधिकार, जिसका नाम था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 में क्या है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 32 में है रिट संबंधी प्रावधान का जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 32 में। अब बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में वर्णन किया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का वर्णन, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 में किसका वर्णन है, तो सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान का जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 34 में। बात करें अनुच्छेद 35 की, तो अनुच्छेद 35 में वर्णन किया गया है कि मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान जो है वो है अनुच्छेद 35 में। इस तरह से फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से 35 तक जो वर्णन किया गया है वो किया गया मौलिक अधिकारों का। संविधान की भाग की बात करें तो संविधान का भाग 3। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड भाग और थर्ड भाग जो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।